हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे किसी बहुपद का मान और किसी बहुपद का शून्य, यानी बहुपद का मान क्या होता है, फिर किसी बहुपद का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे किसी बहुपद का शून्य क्या होता है और किसी बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग किसी बहुपद के शून्य को ज्ञात करने की जो तरीके हैं उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का शून्य हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम बहुत सारा एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत सारा हम लोग बहुपद को लेके उसका शून्य हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, बहुपद का शून्य ज्ञात करने से पहले हम लोग एक चीज हम चर्चा करना चाहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि किसी n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य होते हैं, अर्थात यदि किसी बहुपद घात 1 हो तो उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 1 होती है। यदि किसी बहुपद का घात 2 हो तो उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसी प्रकार यदि किसी बहुपद का घात 3 हो तो उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि n घात वाले बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? n होती है। तो देखते हैं, n घात वाले बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? n होती है। ये n है, ठीक है। अब जैसे रैखिक बहुपद हो या फिर एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहा जाता है, अर्थात वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 1 हो। तो रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद हो तो उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अब ये 1 कैसे आता है इस चीज को हम लोग देखते हैं। रैखिक बहुपद जो होता है रैखिक बहुपद मान लेते हैं px बराबर ax प्लस b, जहां a नॉट इक्वल टू 0। हम लोग पढ़ चुके हैं कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? ax प्लस b होता है, जहां a 0 के बराबर नहीं है। एक चीज याद रखिए, किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उसका मान हम लोग पहले क्या करते हैं? उस बहुपद को 0 के बराबर करते हैं, तब जाके हमें उसका शून्य निकल पाता है। तो px बराबर ax प्लस b है, ठीक है। तो इसका हमको शून्य निकालना है, तो हम क्या लेंगे? px बराबर 0 लेने पर px बराबर अगर 0 ले लिया जाए तो px बराबर 0 लेते हैं। इस px का मान पहले से कितना है? ax प्लस b। तो इस px के जगह पर ax प्लस b लिख सकते हैं हम लोग। px के जगह हम लोग लिखेंगे ax प्लस b बराबर 0, यानी कि b प्लस में किधर आके माइनस हो जाएगा, तो ax बराबर हो जाएगा माइनस b, ठीक है। एक मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस b बटा a। तो यही जो है, इसलिए इसका जो शून्यक है वो कितना हो गया? माइनस b बटा a। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यदि कोई बहुपद जिसका घात कितना हो? 1 हो, उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 1 होती है, अर्थात उस बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 1 शून्यक होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए, बहुत सारा एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसमें हम बनाने का तरीका बता देते हैं और बाकी जो बचेगा वो आप लोग खुद से प्रयास कीजिएगा। एक नंबर जो है 2x माइनस 3 है, ठीक है। 2x माइनस 3, इसको हम लोग मान लेंगे, ये क्या है? माना px बराबर 2x माइनस 3। अब इसका हमें शून्यक निकालना है, तो किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उसका मान हम लोग पहले 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। लिखेंगे px बराबर 0 लेने पर, देखिए px बराबर 0 लिया जाए, इसका मान हम क्या ले लें? 0। तो इस px का मान कितना है? 2x माइनस 3 है। इस px के जगह हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 3 माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 3। 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/2। इसलिए हमारा जो शून्यक है
वो कितना हो गया, 3/2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा बहुपद है 3y-4। ये बहुपद x में था, पहले वाला बहुपद x में था, इसलिए हम लोग इसको px माने हैं। ये बहुपद y में है, इसे हम लोग py मानेंगे। अगर a में है तो उसे pa मानेंगे, b में है तो pb मानेंगे। लिखेंगे माना py बराबर 3y-4। इसका शून्यक निकालना है, py का मान क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। लिखेंगे py बराबर 0 लेने पर py का मान 0 लेते हैं तो इसका भी मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी py के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3y-4। 3y-4 बराबर 0, यानी कि 3y बराबर -4 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +4। 3 गुना है तो नहीं क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 4/3। इसलिए जो शून्यक है वो शून्य क्या हो गया, 4/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चीज को देखते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल 6 नंबर देखते हैं। बहुपद है cx + d। इसका हमें शून्यक निकालना है। ठीक है, ये भी बहुपद जो है चर x में है। यहाँ पे c और d जो है, c, d वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ध्यान रखिएगा, c और d वास्तविक संख्या है, इसलिए चर क्या होगा, x होगा। इसे हम लोग मानेंगे, माना px बराबर cx + d। अब इसका शून्यक निकालना है तो px का मान 0 लेंगे। लिखेंगे px बराबर 0 लेने पर, तो px का मान पहले से कितना है, cx + d है। px की जगह लिखेंगे cx + d बराबर 0। d प्लस में इधर आगे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। cx बराबर हो जाएगा -d। c इधर मल्टीप्लाई है, गुना है, इधर क्या आ जाएगा, भागा हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा -d/c। यही हमारा शून्यक हो गया, यानी कि इसका शून्यक जो है हो जाएगा -d/c। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग एक घात वाले बहुपद का शून्यक आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसी दो घात वाले बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, किसी द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ये चीज हम लोग जानते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो लिखा गया है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या फिर सामान्य रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद px बराबर होता है ax² + bx + c। ये चीज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज आप लोग पहले पिछला वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0। ठीक है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो जितना घात का बहुपद उसके अधिकतम उतना शून्यक। तो द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम मैट्रिकुलेशन के चैप्टर 2 में, बहुपद चैप्टर में जो है, बहुपद के जो शून्यक है, द्विघात बहुपद के जो शून्यक है, जनरली उसे अल्फा और बीटा मानकर सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसके शून्यक क्या होगा, अल्फा और बीटा। अब हम सीखेंगे कि इस अल्फा और बीटा का मान कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको 10th क्लास या फिर उसके आगे आप 9th में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, और उसके आगे 11th 12th और भी जो क्लासेस हैं उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा, है ना। तो इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से उसका एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे, एकदम बेसिक से इस चीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। किसी द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं।
स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आपको अलग अलग प्रकार के द्विघात बहुपद दिए गए हैं। हम हर प्रकार का द्विघात जो बहुपद है उसको कैसे हल करेंगे, इस चीज़ को हम लोग एक एक करके बहुत ही बेहतर तरीके से इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आपको 12 टाइप दिए गए हैं, 12 टाइप दिए गए हैं। इन 12 टाइप में 12 तरह के द्विघात बहुपद जो है शामिल हैं। इन बहुपदों का शून्य कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हम लोग जो है सीखेंगे। बिल्कुल आराम से सीखना है, बेसिक तरीके से जो है इस चीज़ को हम लोग जो है सीखेंगे, है ना। तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है x² + 6x + 8। इसको हमको सॉल्व करके इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। देखिए हम लोग शून्य कैसे निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए हम लोग अगर इस तरह का द्विघात बहुपद है तो एक फर्स्ट इनटू लास्ट नाम का एक तरीका होता है, जिस तरीके से हम इसका शून्य आसानी से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। नाम है, तरीके का जो नाम है वो है फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट का मतलब पहला, इनटू का मतलब गुना, और लास्ट का मतलब अंतिम। यानी पहला पद और अंतिम पद को गुना करना है। सबसे पहला हमारा काम होता है कि पहला पद और अंतिम पद को गुना करना। देखिए इसका पहला पद क्या है, x² और अंतिम पद क्या है, 8। तो x² में जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x² आता है। ठीक है, अब जो हमारा अंक है, संख्या है, उसको हम बाहर निकालते हैं। 8 को हम लोग बाहर निकालें। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके 8 को भाग करेंगे। देखिए इसी 8 को तोड़ना है, यानी दो संख्याओं के रूप में बदलना है, बांटना है, ताकि हमें जोड़ या घटाकर जो है कितना आ सके, 6 प्राप्त हो सके। ठीक है, तो देखिए 8 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा। अब देखिए 8 में 1 आप जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, आपको 6 तो नहीं आ सकता है। 2 से अगर भाग दें तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 चौके 8। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमारा 2 अंक यहाँ पे मिल जाता है। 2x और 4x अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। और फिर इस दोनों को गुना कर दें, 2x और 4x को गुना कर दें तो हमारा आ जाएगा 8x² आ जाएगा। 2 चौका 8, x में गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। यानी जोड़ने पर 6x आ गया, यानी इसके बराबर आ गया, और गुना करने पर 8x² आ गया, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट वाला जो मल्टीप्लाई है उसके बराबर आ गया। यानी कि हमारा जो संख्या जो हम लोग सिलेक्ट किए हैं, 2 और 4 जो सिलेक्ट किए हैं, वो चीज सही है। इस चीज को एक बार और समझते हैं। इस तरह के बहुपद को हल करते समय हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड का यूज करते हैं। पहला x², अंतिम है 8, यानी कि x² में जब हम 8 से गुना करेंगे तो 8x² आएगा। अब यहाँ पे जो संख्या होगा उसको बाहर निकाल लेना है, तो 8 को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब 8 का हम क्या करेंगे, एक एक करके भाग करते हैं और देखते हैं कि वो 8 कितना कितना बार में कट सकता है। हमें 8 को तोड़कर 2 संख्या लाना है, ताकि उसको जोड़ या घटाकर 6x लाया जा सके। ठीक है, अब 1 से अगर 8 में भाग दे तो 8 बार में कटेगा। 1 से अगर भाग देते हैं तो 8 बार में कटेगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन हमको तो लाना है 6, तो ये चीज हमारा, ये हम इसको नहीं लेंगे। अगर 2 से भाग दें तो 8 जो है 4 बार में कट जाएगा। 2 से भाग दिया जाए 8 4 बार में कट जाएगा। अब 2 में 4 जोड़ दिया जाए 6 तो आ जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग एक चेक कर लेते हैं। अब हमारा एक अंक हो गया 2x और दूसरा हो गया 4x। अब 2x में 4x जोड़ेंगे तो 6x आ जाएगा। अब दोनों को गुना करके भी देखना है। दोनों को गुना करते हैं तो आता है 2 चौका 8, x में गुना होगा तो x², यानी 8x² आता है। ये 8x² इसके बराबर आ गया, यानी कि हमारा जो पद है 2x और 4x, ये सिलेक्ट करना बिल्कुल सही है। तो हम लोग देखिए अब क्या करेंगे। पहला जो है जैसे है वैसे उतार देना है, x² प्लस इस 6x को हम लोग तोड़ेंगे 2x प्लस 4x में, लिखेंगे 2x प्लस 4x, प्लस कितना है 8, यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब ये 4 पद हो गए, इसको 2-2 ग्रुप में बांट दीजिए। ठीक है,
यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इस दोनों इस ग्रुप में से क्या कॉमन हो सकता है या फिर क्या बाहर निकल सकता है। तो यहाँ भी x, यहाँ भी x को कॉमन कर सकते हैं। यहाँ x स्क्वायर है, अगर एक x निकल गया तो x बचेगा प्लस, यहाँ 2x है, x यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस ग्रुप का हो गया। अब इस ग्रुप में देखते हैं, यहाँ पे x है लेकिन इसमें x नहीं है। कॉमन हम लोग वही चीज करते हैं जो दोनों में हो। यहाँ पे x है लेकिन इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं करेंगे। अंक देखते हैं, 4 है और यहाँ पे 8 है, तो 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 8 भी आता है, यानी 4 और 8 में से हम 4 को कॉमन कर सकते हैं। तो अगर हम 4 कॉमन करें, 4 कॉमन हो जाएगा तो 4 एकम 4, तो यहाँ पे केवल x बचेगा प्लस 4 का पहाड़ा कितना बार में 8 आएगा, 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब एक चीज यहाँ पे हमें नोटिस करना है, कोष्ट में x प्लस 2 इसका आया तो निश्चित है कि दूसरे वाले के भी कोष्ट में उतना ही आएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है। यहाँ पे कोष्ट में जो आया है वही भाग जो है यहाँ पे भी हमें आएगा, ये चीज गारंटी है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। x प्लस 2 अगर कॉमन करते हैं तो इसके बाहर में क्या है, x, और यहाँ पे क्या है, प्लस 4, तो ये चीज क्या हो जाता है, इसका बहुपद का गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, अब हम देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना px बराबर 0, या फिर ऐसे कह सकते हैं, माना px बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं px बराबर, अब इसका गुणनखंड हम लोग निकालें तो कितना आया है, x प्लस 2 x प्लस 4। अब शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, px का मान 0 के बराबर ले लेते हैं। तो लिखेंगे px बराबर 0 लेने पर, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इस px का मान कितना है, इतना है, तो x प्लस 2 इंटू x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इतना बराबर 0 लिखेंगे और एक बार इतना बराबर 0 लिखेंगे, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 4 बराबर 0। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 है तो यहाँ हो जाएगा -2, या x बराबर प्लस 4 है तो इधर क्या हो जाएगा, -4। यही हमारा शून्यक हो गया। तो ये शून्यक कितना हो गया, एक तो हो गया -2 और दूसरा हो गया -4, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम टाइप 1 का ही एक दूसरा जो एग्जांपल है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सुविधा के लिए पहले ही इसको py मान लेंगे, बाद में नहीं मानिए, या फिर पहले मानिए या फिर बाद में मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग पहले मान लेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग पहले इसको py मान लेंगे, अगर x में रहता तो px मान लेते। लिखेंगे माना, इसका हल करते हैं, माना py बराबर y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, जो बहुपद अगर x में है तो px मानिए, y में है तो py मानिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड का यूज करना है, और फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड का यूज करके इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए ये हो गया, फर्स्ट पद हो गया, इसका पहला पद है वाई स्क्वायर और अंतिम पद है 2, यानी वाई स्क्वायर और 2 को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो वाई स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा संख्या है इसको बाहर निकालिए, अब 2 को हम बाहर निकालेंगे। अब इस 2 को डिवाइड करना है, डिवाइड करने का मतलब जो है इसको 2 अंक में बांटना है, ताकि हमें 3 प्राप्त हो सके उसको जोड़ने या घटाने पर, यानी इसको 2 को 2 संख्याओं में तोड़ना है और उन संख्याओं को जोड़कर या घटाकर हमें 3 ला देना है। तो देखिए अगर 1 से भाग दिया जाए तो 2 बार में कटेगा, 1 में 2 जोड़े तो 3 आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला लेंगे एक x या फिर केवल हम लोग x, और दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा 2x।
यहाँ पे 1 है तो इसलिए x लिखे हैं, दूसरा हो गया 2x। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, x में 2x में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x², यानी जोड़ने पर 3x के बराबर आ गया। सॉरी, यहाँ पे y है, हमारा बहुपद y में है, तो यहाँ पे हम लोग y लिखेंगे, y + 2y। तो जोड़ने पर 3y के बराबर हो गया और गुना करने पर 2y² हो गया। ठीक है, यानी इसके बराबर आ गया। ये चीज हम समझते हैं कि ये पद जो हम लिए हैं वो चीज एकदम सही है। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, y² जैसे है वैसे लिख देना है। 3y को हम लिख सकते हैं y + 2y। ठीक है, इसको तोड़ के हम लोग यहाँ लिख दिए और लास्ट में फिर +2 है तो +2 लिख देना है। 4 पद हो गए तो दो के ग्रुप में बांट दीजिए। ठीक है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों में से y कॉमन किया जा सकता है, तो y कॉमन करेंगे, y² है, एक y निकल गया तो y बचेगा, प्लस यहाँ y है और y निकल गया। एक चीज याद रखना, जब सब कुछ कॉमन हो जाता है तो वहां पे 1 बचता है। y है, y कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं कि कोष्ट में यहाँ जितना है यहाँ भी कोष्ट में उतना ही आता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग साबित करेंगे। अब देखिए इसमें देखिए हम लोग क्या कॉमन करते हैं, यहाँ 2y है, यहाँ पे 2 है, दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, तो +2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन करते हैं, देखिए यहाँ 2y है, 2 निकल गया तो यहाँ पे y बचेगा, प्लस 2 है और 2 कॉमन हो गया, तो जब सब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचता है। यहाँ भी y+1, यहाँ भी y+1, दोनों y+1 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा y+1, और यहाँ पे बचा y और यहाँ पे 2, ये देखिए y+2, यानी कि dy का मान जो है आ गया y+1 × y+2। अब हमें इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग py का मान क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, लिखेंगे py = 0 लेने पर, तो देखिए इस py का मान कितना है, y+1 y+2, y+1 × y+2 = 0, यानी कि एक बार y+1 0 के बराबर होगा, फिर y+2 0 के बराबर होगा, तो y+1 = 0 या y+2 = 0। इसलिए y बराबर हो जाएगा +1 है तो -1, या y बराबर यहाँ पे देखिए निकालते हैं तो +2 है तो क्या होगा, -2। अतः जो शून्यक है वो क्या हो गया, -1 और -2, -1 -2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड का यूज करके हम लोग किसी बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम लोग सीखें। आप क्या करेंगे, खुद से टाइप 1, 2, 3 और 4, टाइप 1, 2, 3 और 4 खुद से आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी जो टाइप्स हैं उनका हम सॉल्यूशन कर देंगे और आप लोगों को जो है उस चीज़ की समझदारी आप लोगों को हो जाएगी। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। आपसे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हैं और जो भी हम वीडियो बनाएंगे या फिर जो भी वीडियो बना रहे हैं सबको आप अपने नोटबुक में कॉपी कीजिएगा और उसको अच्छे तरह से जो है उसका रिवीजन करते रहिएगा। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।